देखो, छोटा बच्चा होता है ना, क्या करता है, दौड़ता भागता है, माँ को घड़ी घड़ी परेशान करता रहता है कि हमको घर के बाहर ले चलो, घूमने लेके चला करो। अब माँ क्या करती है, परेशान होने लगती है तो क्या करती है, कुंडी लगा देती है। कुंडी लगा देती है, बच्चा क्या करता है, माँ के पास फिर से जाता है, झगड़ा करता है, माँ का हाथ पैर नोचता है। माँ उसको डांट देती है। अब बच्चा स्टूल लेता है, खुद कोशिश करता है कि जाएँ हम दरवाज़ा खोल लें, ठीक है, और बाहर निकल के खेलें। कभी इस कोशिश में वो सफल हो जाता है, दरवाज़ा खोलता है, चला जाता है, चुपचाप बाहर खेलता है। और कभी वो नहीं कोशिश में सफल हो पाता है, थक जाता है, तो हार के रो के वहीं पट के सो जाता है, चिल्लाने लगता है। अब देखो, गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारे माइंड के साथ भी ना बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपको हमको जो चीज़ परेशान करती है ना, वो क्या परेशान करती है, हमारे मन के सोच। हमारे मन में जो सोच होते हैं ना, इसी तरह घड़ी 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 हम लोग को परेशान करते रहते हैं। और हम बाहर की दुनिया से ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, हम परेशान होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से। अब देखो, बच्चा जब माँ को परेशान करते रहता है तो माँ क्या करती है, अपना काम को थोड़ा देर के लिए साइड कर लेती है, उसको गोदी लेती है, उसको थपथपाती है, बाहर थोड़ा घुमा फिरा के ले आती है। उसका मन शांत हो जाता है, फिर से बच्चा अपने काम में लग जाता है। जो भी उसका काम था, पजल से खेलना, ड्राइंग पेंटिंग करना, वो करने लगता है। हमारे लाइफ के साथ भी यही होता है। अब देखो, घड़ी घड़ी जो सोच है ना, पास्ट में कोई भी घटना हुई है, आपको परेशान करिए, आप बहुत ही परेशान हो रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें आपको परेशान करते ही करते रहेंगी। क्योंकि पास्ट से पीछा हम छुटाना चाहते हैं, लेकिन पास्ट कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। क्योंकि पास्ट की जो घटनाएं होती है ना, माइंड के अंदर एक इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट करती है। वो हमेशा ही हमेशा दर्द देता है। और हम में से कोई भी परफेक्ट स्कोरर नहीं है कि मेडिटेशन पूजा पाठ करके एकदम परफेक्ट हो जाए कि हमने पास्ट से पीछा छुटा लिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम करते क्या है कि माइंड को डिविएट करने का कोशिश करते हैं। अब देखो, आपको लाइफ में ना पास्ट की घटनाएं हैं या नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक इमोशन बहुत परेशान करिए, आप चिढ़ रहे हो, अपने आप से परेशान हो रहे कि करे तो करे क्या। उस केस पे चुपचाप बैठ जाओ, अकेले बैठ जाओ, शांत से बैठ जाओ। उस समय देखो, आपसे मेडिटेशन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान में बैठोगे तो ये जो सोच है ना, घड़ी घड़ी आपको परेशान करते जाएगी। जैसे छोटा बच्चा माँ को परेशान करते रहता है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। अब आप चुप से बैठो, ठीक है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है ना, आराम से सुनते जाओ। अपने मन की बात अपने आप से सुनो। इसलिए बोलते हैं ना, सेल्फ टॉक करो, खुद से बात करो। कहीं कॉपी पेंसिल है तो 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भाई 17 में ये घटना हुई, 18 में ये, 19 में ये घटना हुई, ये मेन घटना है जो मुझे परेशान कर रही है। उसके बाद ना आपका मन भी थक जाएगा। बच्चा जैसे थक जाता है ना, उसके बाद पट के सो जाता है, आपका मन थक जाएगा। फिर आप स्थिर से बैठो, 2-4 आंसू भी टपका लो, मन भी रो लिया, आत्मा भी साफ़ कर लो। फिर आप सोचो कि ठीक है, ये सब चीज़ें हमको परेशान कर रही है, अब हमको क्या करना है। अपने मन में सारी अच्छी बातें डालते जाओ, अच्छी बातें डालते जाओ। मतलब ये सोचो कि हम अकेले हैं, लेकिन हम पूर्ण हैं, परिपक्व हैं, हम अपने जीवन का हर समस्या का हल निकालने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। अपना काउंसलिंग जो है ना, काउंसलिंग खुद क्या करो, इधर उधर मत भटको। जितना ज़्यादा लोगों के पास जाओगे ना, आपको आंसू ही आंसू मिलेगा। क्योंकि लोगों का देखो मानसिक स्तर वैसा होता ही नहीं है कि आपको समझाएं, ठीक है। चुपचाप बैठो, अपने आप से बात करो और ये कहो कि ठीक है, ये जीवन है, ये परिस्थिति है, परेशानी, ये लोग थे, अब इनका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है, इन सबको साइड कर दो, ठीक है। और जो बातें आपको खुशी दे रही है, हर इंसान को कुछ ना कुछ बातें खुशी ही देती हैं, ठीक है। जैसे हमको खुले आकाश के आगे देखना, उड़ता पक्षी को देखना, पक्षियों की आवाज़ सुनना, ये जो हरे भरे वृक्ष होते हैं, ये सब चीज़ें खुशी देती हैं। मैं घंटों देख के इसके बारे में सोचते रहती हूँ। तो जो चीज़ें आपको खुशी देती है, धीरे 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 माइंड में डालना शुरू करो। एकाएक मत भरो, वो भी फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर नहीं टिकेगी। कुछ बातें ही दिमाग में डालो, पंछी उड़ रहा, उसी को देख के सोचना शुरू करो, उसमें आपका 15 से 20 मिनट टाइम निकल जाएगा। फिर खुले आकाश को देखो, ठीक है, हरे भरे पेड़ को देखो कि कैसे प्रकृति जो है, हाँ, सर्वाइव कर रही है। तो ये चीज़ें फिर आपको अंदर से मजबूत करेगी, आपके आत्मा में परिवर्तन लाएगी, आत्मा को शक्ति देगी कि नहीं, तुम भी सर्वाइव कर सकते हो। जब पक्षी को आकाश में देखोगे ना उड़ते, उस समय आपको समझ में आएगा कि अरे इतना छोटा सा पंछी है, आकाश में उड़ रहा, नीचे बैठे लोग देखते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पक्षी उस पर रिएक्ट करता नहीं करता ना, वो अपना काम में लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको भी लाइफ में अगर बढ़ना है ना, तो नकारात्मक बातों से पीछा छुटाने का सिर्फ और सिर्फ यही उपाय है। जो मन में आ रहा पहले अच्छा से सुन लो, फिर एक समय के बाद माइंड बोलना बंद कर देगा। जो भी घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उसके बाद अपने मन में अच्छी अच्छी बातें खुद भरो, मन को बहलाओ, मन को समझाओ कि ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब हम अपने लाइफ का टेक केयर करने में खुद समर्थवान है। हमने अपना नया वर्जन तैयार कर लिया है, अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है, अपनी स्ट्रांग पर्सनालिटी तैयार कर ली है। लोग कुछ भी बोल रहे हैं, अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर देखो, लोग भी बोलना चुप हो जाएंगे, लोग भी शांत हो जाएंगे और आपका मन भी शांत हो जाएगा। क्योंकि मन अब शांति तलाश कर लिया है, मन आगे बढ़ने की शक्ति तलाश कर लिया है और मन जो है आगे की तरफ बढ़ता ही बढ़ता जाएगा।